Hi everyone, welcome to a subject Digital Social Media Marketing. This is the lecture 37 in which we will discuss about security issues with digital marketing. So class अगर हम इस लेक्चर की बात करें तो हम क्या कवर करेंगे इसमें कि डिजिटल मार्केटिंग के साथ कौन कौन से ऐसे सिक्योरिटी इश्यूज हैं या सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं जो आ सकते हैं। सो क्लास हमें वन बाय वन सारे वो चैलेंजेस, सारे वो रिस्क या जो भी इश्यूज राइज हो सकते हैं आज के लेक्चर में हम वो कवर करेंगे। सो क्लास अगर हम इस डिजिटल वर्ल्ड की बात करें, जैसा कि अगर हम देखें कि पूरी जो भी चीजें हैं सब आपकी चीजें कैसी हो रही हैं, वर्ल्ड में डिजिटलाइज हो रही हैं। तो क्लास कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि डिजिटल मार्केटर्स को फेस करने पड़ रहे हैं इस डिजिटल वर्ल्ड में। टू रिमेन कॉम्पिटिटिव बिजनेसेस टू रिमेन कॉम्पिटिटिव बिजनेसेस आर एंटरिंग द डिजिटल वर्ल्ड। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर उन्हें कॉम्पिटिटिव भी रहना है तो कहीं ना कहीं जो भी बिजनेसेस हैं उन्हें डिजिटल वर्ल्ड में एंटर करना पड़ेगा, और वो डिजिटल वर्ल्ड में एंटर करते हैं तो डिजिटल मार्केटर्स को काफ़ी चैलेंजेस, काफ़ी सिक्योरिटी इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। काफ़ी सारे सिक्योरिटी इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं जो कि हम बात कर सकते हैं, जैसे लाइक फिशिंग अटैक्स, मेलवेयर, आइडेंटिटी थेफ्ट। तो ये सारे सिक्योरिटी इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं जो कि मार्केटर्स फेस करते हैं। दीज कैन अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस एंड प्रॉफिट्स। यानी कि अगर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर जो बिजनेस है उनकी उसकी ग्रोथ है, उसके प्रॉफिट है, तो उन पे अफेक्ट डालता है, उन पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्लास कहीं ना कहीं अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो भी डिजिटल मार्केटिंग के रिस्क हैं, जो भी सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, तो वो उनको अंडरस्टैंड करें। कि क्यों अंडरस्टैंड करें? देयर इज सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज कस्टमर डेटा इज इन्वॉल्व इन दिस। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम कस्टमर डेटा की बात करें तो कस्टमर डेटा की जो इंफॉर्मेशन होती है काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो कहीं ना कहीं हमें उसको सिक्योर रखना होगा, और जो भी हमारे चैलेंजेस हैं या सिक्योरिटी इशूज हैं उन पर हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो क्लास हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ मार्केटिंग है जिनमें आपके पास काफ़ी अगर हम वल्नरेबिलिटी की बात करें या इश्यूज की बात करें तो वहाँ पे वो राइज हो सकते हैं। सबसे पहले हम कंटेंट मार्केटिंग पे आएंगे। कंटेंट मार्केटिंग में क्या इशू क्रिएट हो सकता है क्लास, अगर हम बात करें तो अगर हम कंटेंट मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो दिस टाइप ऑफ मार्केटिंग हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द ऑडियंसेस। जैसे कि अगर हम कंटेंट मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो मार्केटिंग है आपको ये जो भी ऑडियंस है उनको अट्रैक्ट करने में और उनको रिटेन रखने में हेल्प करती है। इट डिलीवर्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर्स, यानी कहीं ना कहीं ये एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को डिलीवर करती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मार्केटिंग ये जो टाइप ऑफ मार्केटिंग है ये आपकी वल्नरेबल भी है, वल्नरेबल भी है किससे? सिक्योरिटी चैलेंजेस से, यानी कि काफ़ी सिक्योरिटी इश्यूज भी यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सच एज वर्डप्रेस मेक मैनेजिंग द कंटेंट मार्केटिंग मोर कंफर्टेबल, बट हैकर्स आर फेमिलियर विद द फंक्शंस ऑफ द वर्डप्रेस। क्लास जहाँ पे जो बात कही जा रही है वो क्या क्या कही जा रही है कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें, जिस जो कि आपका क्या है, वर्डप्रेस, वो आप वो कंटेंट मार्केटिंग को काफ़ी हेल्प करता है मैनेज करने में और काफ़ी कंफर्टेबल भी है। लेकिन अगर हम हैकर्स की बात करें तो हैकर्स इस फंक्शन यानी कि वो जो वर्डप्रेस के जो भी फंक्शंस हैं वो उनसे काफ़ी फेमिलियर हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर उस साइट को वो हैक कर सकते हैं और जो भी मेलवेयर है, जो भी वायरस है वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं अगर हम मार्केटर की बात करें तो उनको क्या करना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं पर्टिकुलर उस साइट के लिए वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज़ करें। इसका यूज़ करें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का यूज़ करें। सो क्लास इसीलिए यानी कि अगर हम कंटेंट मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो जो भी डिजिटल मार्केटर है तो वो इस पर्टिकुलर इशू या इस चैलेंज पर भी क्या करे, वो वर्क करे। यानी कहीं ना कहीं उसे कुछ भी वल्नरेबिलिटी वहाँ पे दिखाई देती है, शो होती है, तो पर्टिकुलर उस चीज़ पे वो पर्टिकुलर कोई एल्गोरिथम, अगर हम कोई सिक्योरिटी एल्गोरिथम की बात करें या कोई भी अगर हम कोई भी टास्क की अगर हम बात करते हैं तो उससे वहाँ पे करना होगा। नाउ कम टू द अनदर टाइप ऑफ मार्केटिंग विच इज ईमेल मार्केटिंग। अगर हम ईमेल मार्केटिंग की बात करें तो इस ईमेल मार्केटिंग में ऐसे कौन कौन से इश्यूज हैं, सिक्योरिटी इश्यूज जो क्रिएट हो सकते हैं, यानी कि ऐसे कौन से अटैक्स हैं, या हम अटैक की बात करते हैं या वल्नरेबिलिटी की बात करते हैं जो कि यहाँ पे इस मार्केटिंग में राइज हो सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं ईमेल मार्केटिंग एक ट्रेडिशनल मेथड है डिजिटल मार्केटिंग का, बिल्कुल ठीक। लेकिन रिस्क क्या आता है यहाँ पे, किस तरह का अटैक हो सकता है? फिशिंग अटैक।
यानी कि ईमेल मार्केटिंग में सबसे ज्यादा जो अटैक की पॉसिबिलिटी है वो कौन सी है? फिशिंग अटैक की है। बेसिकली हैकर्स क्या काम करते हैं? हैकर्स फिशिंग अटैक में क्या काम करते हैं कि वो क्या काम करते हैं कि वो बेसिकली ईमेल अकाउंट्स का यूज करते हैं, यानी कि कंपनीज के ईमेल अकाउंट्स का यूज करते हैं उनको स्पैम सेंड करने में। यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम फिशिंग अटैक की बात करें तो वो पर्टिकुलर किसी भी कंपनी के नाम से वो कोई एक ईमेल सेंड कर सकते हैं, लेकिन वो जो ईमेल है, जो ईमेल भेजा गया है वो आपका सही नहीं होता है। यानी कि दीज कैन बी वायरस इन्फेक्टेड मेल्स, यानी कि वो मेल्स कैसे हो सकते हैं? वायरस इन्फेक्टेड हो सकते हैं। यानी कि उस पर्टिकुलर मेल की बात करें तो वो अगर उस मेल को अगर हम ओपन करते हैं या उसमें कुछ भी हम क्लिक करते हैं तो वो हमें इनडायरेक्टली किसी और पेज पे हमें वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो क्लास कहीं ना कहीं हमारे, अगर हम इस पर्टिकुलर अटैक की बात करें फिशिंग अटैक की, तो कहीं ना कहीं हमें इस पर्टिकुलर अटैक पर भी हमें क्या करना होगा? फोकस करना होगा। और पर्टिकुलर अगर हम पर्टिकुलर अपने बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए हमें ये भी श्योर करना होगा कि जो भी आपकी आईएसपीज हैं, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, तो वो भी आपकी क्या रहे? अप टू डेट रहे, है ना। और कहीं ना कहीं अगर हम जो भी मेल सेंड कर रहे हैं तो वो मेल्स कैसे हो? आपके एनक्रिप्टेड हो, है ना, जिससे कहीं ना कहीं जो अटैक्स का रिस्क है वो क्या हो जाए? आपका मिनिमाइज हो जाए। नाउ कम टू द अनदर पॉइंट विच इज ई कॉमर्स। क्लास अगर हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो ये भी अपने आप में, अगर हम ई कॉमर्स में सिक्योरिटी इशूज की बात करते हैं, चैलेंजेस की बात करते हैं, तो इस पर भी काफी वल्नरेबिलिटीज हमें आ सकती हैं। जैसे कि क्लास अगर हम बात करें ई कॉमर्स में, तो अगर हमें अपने कस्टमर से हमें अच्छी एक रेपुटेशन बिल्ड करके रखनी है, तो कहीं ना कहीं हमें ई कॉमर्स पे भी हमें ध्यान देना होगा। यानी कि पर्टिकुलर कोई भी कस्टमर कुछ भी चीज परचेज करता है या कोई भी चीज अगर हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग खरीदता है, तो कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर एक मीडियम का यूज करेगा, वो वहाँ पे पेमेंट करेगा। तो वो जो पेमेंट है, जो पर्टिकुलर हमारे प्रोडक्ट के लिए पर्टिकुलर कस्टमर कुछ पेमेंट कर रहा है, कुछ पे कर रहा है, तो वो भी कैसा होना चाहिए? सिक्योर होना चाहिए। यानी कि पर्टिकुलर कोई भी कस्टमर ऑनलाइन शॉपिंग साइट से कुछ भी प्रोडक्ट परचेज करता है, तो उसके लिए कुछ अमाउंट पे करता है, तो वो पर्टिकुलर अमाउंट जो पे कर रहा है वो कैसा होना चाहिए? आपका सिक्योर होना चाहिए। तो वो यहाँ पे बात बोली भी गई है क्लास से, क्योंकि क्लास अगर वो कोई भी अगर पर्टिकुलर कस्टमर अमाउंट पे कर रहा है और वो सिक्योर है, तभी हम एक कस्टमर्स के सामने एक अच्छी रेपुटेशन बिल्ड कर सकते हैं, है ना। तो क्लास यहाँ पे हमें यही बात बोली गई है कि अब अगर हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है तो उस पर्टिकुलर मीडियम के लिए तो हम किस चीज का यूज कर सकते हैं? हम सॉकेट लेयर्स प्रोटोकॉल्स का यूज कर सकते हैं, हम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा पेमेंट मेथड है, जो हमारा पेमेंट मीडियम है, उससे हम सेफ और सिक्योर बना सकते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, है ना। ये भी हमें ध्यान देना होगा कि हैकर्स कैन नॉट स्टील द बैंक एंड कार्ड डिटेल्स ऑफ द कस्टमर्स। A single instance of fraud on the site can affect the brand reputation of the brand. यानी कि अगर कोई भी फ्रॉड होता है आपकी साइट से, तो कहीं ना कहीं वो आपके ब्रांड की जो रेपुटेशन है उस पर अफेक्ट डाल सकता है। तो हमें इन सब चीज़ों पे भी कस्टमर्स की जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, उनके जो क्रेडेंशियल्स हैं, उनको भी हमें सिक्योर करके चलना होगा। नाउ कम टू द अनदर टाइप ऑफ मार्केटिंग विच इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में हमें देखना है कि क्या क्या वल्नरेबिलिटीज राइज हो सकती हैं, या हमें ऐसा क्या करना होगा कि हम पर्टिकुलर जो भी इश्यूज आते हैं या जो भी अटैक्स होते हैं तो उनसे हम उन्हें प्रिवेंट कर पाए। तो क्लास सोशल मीडिया का सबसे पहले हम जानते हैं कि ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू भी मार्केटिंग कर सकते हैं, काफी यूज भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका इस पर्टिकुलर सोशल मीडिया के थ्रू आपका डेटा ब्रीच हो भी सकता है। वो ब्रीच कैसे हो सकता है क्लास? कि आप पुअर पासवर्ड्स का यूज कर रहे हो, अनऑथराइज डाउनलोड कर रहे हो, काफी सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिससे आपका डेटा ब्रीच हो सकता है। सो बिजनेस शुड नॉट शेयर इंफॉर्मेशन केयरलेसली ऑन सोशल मीडिया। अगर वो कहीं ना कहीं अगर जो भी बिजनेस है, जो भी कंपनी है, वो अगर सोशल मीडिया पे कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं केयरलेसली, तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से जो भी हैकर्स हैं उनको वो इनवाइट कर रहे हैं, है ना। और हैकर्स क्या कर सकते हैं कि वो जो भी मैलिशियस पोस्ट हैं, स्पैम मैसेजेस हैं, वो सब हैकर्स स्प्रेड कर सकते हैं पर्टिकुलर उस
अकाउंट के थ्रू, यानी कि जो भी बिजनेस का अकाउंट है वो उसे हैक करके उस पर कोई भी मैलिशियस पोस्ट या स्पैम मैसेज वो सेंड कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, जिससे जो आपकी बिजनेस की रेपुटेशन है वो भी क्या हो सकती है, आपकी स्पॉइल हो सकती है। सो क्लास जो भी आपकी मार्केटिंग टीम है उसे ये इंश्योर करना होगा कि जो वो पासवर्ड्स यूज कर रहे हैं वो कैसे हो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स हो, है ना। पासवर्ड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो पासवर्ड्स को हम स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं कि एटलीस्ट वो 12 कैरेक्टर्स का यूज करें, सिंबल्स, नंबर्स, कैपिटल लेटर्स, इन सब का भी वो यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग बन सकता है। और कहीं ना कहीं वो हमें पर्टिकुलर अगर हम अपने अकाउंट की बात कर रहे हैं तो उसे हैक होने से बचा सकता है, उसे प्रिवेंट कर सकता है। सो क्लास यहाँ पे हमें ये बात समझ में आ गई क्या कि ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास टाइप ऑफ मार्केटिंग्स हैं। उन मार्केटिंग में क्या क्या आपकी वनरेबिलिटीज आ सकती हैं, ये कौन कौन से अटैक्स होने की पॉसिबिलिटी है, और उन अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमने आज के लेक्चर में हमने देखा था। सो क्लास यही चीजें हमें ध्यान रखनी है कि पर्टिकुलर हम कस्टमर से हम कैसे एक रीचेबिलिटी हम इंक्रीज कर सकते हैं, या कैसे उनके सामने अपनी रेपुटेशन बिल्ड कर सकते हैं। तो ये सारे हमें पर्टिकुलर जो भी हमारे टास्क हैं, या जो भी अगर हम बात करें अटैक्स की, तो उन अटैक्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो हमें इन पे भी वर्क करना होगा। तो क्लास आज के लेक्चर में हमें यही जानना था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग लेक्चर।